लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। ये दूरी कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ
में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। जिंदगी से चुरा के जिंदगी में बसा के जिंदगानी बनाया है तुझे, रूठे रब को मना के आसमां को झुका के जिंदगानी बनाया है तुझे। तू मिला जिस तरह सबा मिले, तू मिला जिस तरह सिला मिले, तू मिला जिस तरह दुआ मिले बाखुदा। तू मिला तो जैसे मैं जी गया, तू मिला मुकम्मल मैं हो गया, तू मिला तो फैला है नूर सा बाखुदा। जिंदगी से चुरा के जिंदगी में बसा के जिंदगानी बनाया है तुझे। महफूज तू महसूस कर, तेरे पास हूँ मैं सदा, तुझसे नहीं हो सकता मैं पल भर भी अब जुदा। अब साथ हैं हम इस तरह आंखों के संग पल के, आ वक्त को ये बात हम एक बार फिर से कह दें। सारे गम से छुपा के हर नजर से बचा के जिंदगानी बनाया है तुझे। तू मिला जिस तरह सबा मिले, तू मिला जिस तरह सिला मिले, तू मिला जिस तरह दुआ मिले बाखुदा। तू मिला तो जैसे मैं जी गया, तू मिला मुकम्मल मैं हो गया, तू मिला तो फैला है नूर सा बाखुदा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं। सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज
प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाहे जहां। चेहरा कंवल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। चेहरा कंवल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। उतरी है तू आसमान से, तुझसा ज़मीं पे कहाँ। हो प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहे जहां। तू जो सलामत प्यार सलामत, तेरी बाहें मेरी पनाहें। तूने हमको इतना चाहा, और खुदा से हम क्या चाहें। तू जो सलामत प्यार सलामत, तेरी बाहें मेरी पनाहें। तूने हमको इतना चाहा, और खुदा से हम क्या चाहें। नाम वफा का तुझसे है जिंदा, तुझ पे है जां कुर्बान। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाह।
सच्चियां मोहब्बतां निभावांगा, रांझिया मैं तेरा कहलावांगा। एक बारी दिल लग जाने दे, दिल दा करार बन जावांगा। सच्चियां मोहब्बतां निभावांगी, हीरे मैं तेरी कहलावांगी। एक बारी दिल लग जाने दे, दिल दा करार बन जावांगी। इल्तिजा दिल दी है एक पहल इश्क की, होने दे दिल जानिए मैनू जी लैन दे। दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लैन दे, दिल जानिए मैनू जी लैन दे। दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लैन दे। दिन रात तुझे मैं देखा करूं, आँखों की यही बस चाहत है। दिन रात तुझे मैं देखा करूं, आँखों की यही बस चाहत है। मैं कैद हूँ तेरी लकीरों में, तेरे साथ ही मेरी किस्मत है। जीत की हार की एक पहल प्यार की, होने दे दिल जानिए मैनू जी लैन दे। दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लैन दे, दिल जानिए मैनू जी लैन दे। दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लैन दे। मेरा रब तुझ में ही बसदा है। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो
बिखेरेंगे कलियां, महकती रहेंगी ये फूलों की गलियां। यहाँ पर वहाँ पर बिखेरेंगे कलियाँ, महकती रहेंगी ये फूलों की गलियाँ। ये झिलमिल करे रेशमी से नजारे, चलेंगे यहाँ धड़कनों के इशारे। चलेंगे यहाँ धड़कनों के इशारे। वो किरणों का आंगन में पहरा बिठाते, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते। यहाँ सिर्फ बरसे वफाओं के बादल, भिगो कर हमें तो ये कर देंगे पागल। यहाँ सिर्फ बरसे वफाओं के बादल, भिगो कर हमें तो ये कर देंगे पागल। यहाँ हम बहारों की चादर बिछाए, मोहब्बत की खुशबू यहाँ पर लुटाए। मोहब्बत की खुशबू यहाँ पर लुटाए। खुशियों के पंछी यहाँ हम उड़ाते, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते। कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, तो हम चांदनी से। आप सभी साथियों को सबसे पहले आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक श्री लाल बहादुर निषाद जी, जिनका भी अपना मार्गदर्शन देते रहे। साथियों मैं बहुत बहुत समाप्त करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मौजूद पूर्व चिकित्सा मुखड़काई हम लोग विदाई समारोह में आए हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी मंच पर किसान समाज के अध्यक्ष, सामाजिक कार्यक्रमों में सहयोग करते रहे, लेकिन अब पूरा विश्वास है अब आगे लाल बहादुर शास्त्री जी एक परिवार छोड़कर बड़े परिवार में, समाज के परिवार में इनका अवसर हो रहा है और उम्मीद करते हैं और जो कार्यक्रम की बहुत धन्यवाद। आइए इसी कड़ी में हमने मतलब पापा को यही रोज सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, जा रहे हैं, यही देखा है। तो अब हमारे लिए भी और तो बस हम लोग उसी के लिए एक्साइटेड हैं और शायद इसी के लिए आज सब इकट्ठा हैं। और आप सभी का आने के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वो कैसी भी हो वो साया नहीं खोने देता, अपनी मेहनत को वो जाया नहीं होने देता। और धूप कैसी भी हो वो साया नहीं खोने देता। अरे बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आइए इस फेयरवेल पार्टी शेयरमैनी की सदारत कर रहे हमारे पिता तुल्य परमादरणीय जगन्नाथ निषाद जी, इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे पूर्व में भावी जिला पंचायत सदस्य भाई श्री निषाद जी,
हमारे अध्यापक, अच्छे संचालक जो वर्तमान में संचालन कर रहे हैं, छोटे भाई पंकज निषाद जी इस कार्यक्रम में मौजूद, निषाद समाज के गौरव, निषाद समाज के संरक्षक, एक्स-सीएमओ प्रयागराज परमादरणीय डॉक्टर नानक शरण निषाद जी, हमारे बीच में मौजूद समाजवादी पार्टी के नेता बाबूराम गौड़ जी, हमारे बीच में निषाद समाज के सुख दुख में पड़ करके हिस्सा लेने वाले अध्यक्ष भाई भाषा लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, तू मेरी है प्रेम की भाषा लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा। कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस लिखता हूँ ये खुलासा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। तू मेरी है प्रेम की भाषा लिखती हूँ तुझे रोज जरा सा। तू मेरी है प्रेम की भाषा लिखती हूँ तुझे रोज जरा सा। कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस लिखती हूँ ये खुलासा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। अभी अभी धूप थी यहाँ पे लो, अब बरसातों की धारा। जेब है खाली प्यार के सिक्कों से, आओ कर ले गुजारा। कभी कभी आईने से पूछा है किसने रूप संवारा। कभी लगू मोहिनी, कभी लगू चांदनी, कभी चमकीला सितारा। कितना संभल ले बच कर चल ले, दिल तो ढीठ आवारा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर
अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद। सोचता हूँ तेरी यादों को लिखूं और किताब हो जाऊं। और सुना है तुम जिसे छूटी हो महक जाता है, पास बैठो मेरे मैं भी गुलाब हो जाऊं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत। सितारे तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे, रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। साक्षीगण हैं, जिसमें अभी संचालक महोदय डॉक्टर निशात ने बड़ी बारीकी से, बड़ी प्रखरता से एक एक चीज़ों को लोगों के सामने रखा और सारे लोगों के मन में एक खुशी का झंकार मन को झंकृत कर दिया। साथियों, आप लोग सब जानते हैं आज इस अवसर पर आज मेरा विद्युत विभाग से रिटायरमेंट का समय है, लेकिन एक शब्द कहूँगा। अभी हमारे एक अधीक्षण अभियंता महोदय हैं, शक्ति भवन में हैं, अभी एक हफ्ते पहले उनसे बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा कि यार ऐसा है कि रिटायरमेंट मत कहिए और ये समझिए विदाई का ये अवसर नहीं, इसे सम्मान कहिए। और अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले, और अभी ऑफिस के हमारे शासी अभियंता, सारे एसडीओज, जेई जो भी और स्टाफ हमारे थे, सभी ने सम्मान दिया मुझे। और उसके बाद यहाँ का कार्यक्रम का जो संयोजन था वो हमारी मैडम श्रीमती लता निशात जी के हाथ में था। इन्होंने इस आश्वस्त किया कि आप अपना कार्यक्रम वहाँ का निपटाइए, यहाँ का मैं अपना जो है कार्यभार देखती हूँ। इंसान के बहुत सी समस्याएं आती हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके सामने उतार चढ़ाव ना आए हों। और अब
इन चीज़ों से हमेशा मैं समझता हूँ कदम दर कदम जीवन में इंसान को सिर्फ सीखने के लिए ये कोई नहीं कह सकता कि आई एम परफेक्ट पर्सन। इसलिए हमेशा आपको एक न एक चीज़ सीखने को मिलेगा और हर व्यक्ति अपने आप में संजीदा और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पिताजी ने बहुत गरीबी में, बहुत मसरूफ़ी में हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण करके अपना ये मुकाम पाया और आज आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोगों के सहयोग से आज जहाँ मैं पहुँचा हूँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी और होगी कि हमारे और भी साथी और भी हमारे आने वाले भविष्य में जितने साथीगण होंगे और किसी भी विभाग में ऐसे पल का एहसास पाने का अवसर पाएँ, मैं इसके लिए मैं उनके लिए जो है हमेशा दुआ करूँगा। साथियों, ये जीवन हम लोग समझते हैं कि इसे यूँ ही जी लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत तमाम समस्याएं हैं, उलझने हैं। हम देखते हैं कि अमुक व्यक्ति ये है वो है, लेकिन ऐसी हम चीज़ों को जो है उसको गहराई से नहीं देखते हैं। रिटायरमेंट के लिए बार बार जो शब्द आता है कि रिटायरमेंट एक ऐसा स्थान, ऐसा मुकाम है कि लोग रिटायर होकर के बेकार हो जाते हैं। रिटायरमेंट को यूँ समझा जाए, मैं ये समझता हूँ कि रिटायरमेंट के लिए हमें कुछ ऐसे समय आने पर कुछ प्रकृति से, नेचर से, we should learn something from nature। तो हमें नेचर से कुछ समझने की आवश्यकता है। जैसे नदी अपनी अविरलता नहीं छोड़ती, वो अविरल चला करती है। जीवन हमेशा अविरल है। कभी भी आप किसी प्लेस को उसको पुलिस स्टॉप नहीं दे सकते। इसी तरह से नदी हमारा जो एक मार्गदर्शक बनती है, तो वो किसी भी विपन्न स्थिति में भी क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा एक ऐसा संदेश देती है कि आप अविरल बने रहिए। इसी तरह पहाड़ पर्वत जो हमें एक अटल स्वाभिमान देता है, हमें अटल स्वाभिमान को भी बनाए रखना है। वो ऊंचाई के साथ साथ कभी अपने खिलवाड़ नहीं करता, हमेशा वो चाहता है कि हमारी अटल स्वाभिमान की जो स्थिति है वो कायम रहे। आगे इसी तरह से हम देखते हैं वृक्ष है तो हमें हमेशा अपनी धार्मिकता सिखाते रहते हैं। उनकी धार्मिकता हमें जीवन में हमेशा उतारना चाहिए। यहाँ पर जितने लोग हमारे साथी हैं, महिलाएं हैं, सभी लोगों ने हमें जो ये आज सम्मान दिया है, मैं उसके लिए सभी लोगों का आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। हमारे बीच में हमारे विद्युत विभाग के हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं यहाँ पे, यूपी वर्मा साहब, उन्होंने हमेशा हमारे बीच में पहुँच कर और 15 दिन 20 दिन पर आते रहते हैं और हम लोगों का मार्गदर्शन और हौसला हमेशा अफजाई करते रहते हैं। साथियों, हमारे साथ में काम करने के लिए हमारा शिष्यवत एक प्रदीप कुमार हैं, उन्होंने हमेशा इस तरह से करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम कहीं भी जिस भी मुकाम पे आप हो, उसको बेहतर से बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे तो निश्चय ही उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। कहते हैं जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक डीपीआर तैयार किया जाता है। डीपीआर में आप जानते हैं, हमारे साथी जो ऐसे लोग हैं डीपीआर के बारे में जानते हैं, तो लेकिन उसको हम अगर अपने जीवन में डीपीआर को समझें तो हम इस चीज़ को और बेहतर तरीके से अपने जीवन में उतार सकते हैं।
D means discipline, और P means patience. After that, you will get result. ऐसे result. तो कहने का मतलब ये मैंने अपनी सोची समझी बात मैं कह रहा हूँ, ऐसा कोई कुछ इसका भाव नहीं है, लेकिन ये मैं इस समझने के लिए कह रहा हूँ कि हमें जीवन में उतारने के लिए बहुत कुछ है। और हमारे साथ में हमारे यहाँ से चीफ ऑफिस से अनुराधा जी आई हुई हैं, और ये जो है बहुत हमारे सम्मान करती हैं, और इनको मैं जो है हमेशा हम लोगों से बातचीत होती रहती है। इन्हें हम अनु के नाम से बुलाते हैं। और अनुराधा जी आइए, आप दो शब्द बोलिए। जो है हम लोग चाहेंगे कि आपके दो शब्द, आपके बहुत सुरीले शब्द हैं, बहुत मीठे शब्द हैं, हमेशा आप हम लोगों को अपनी वाणी से, अपनी बात से, अपनी जो है जुबान से बात करती हैं, खुश मिजाज कर देती हैं। आइए अनुराधा जी, आइए। मैं ज़्यादा तो कुछ बोलना नहीं आता है, और ये है कि जब से मतलब फर्स्ट में ऑफिस से जब से ज्वाइन की हुई हूँ, तब से सबसे पहली मुलाकात मेरी CSR से हुई थी। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जब से ही मतलब मैं यहाँ पे आई हूँ, कभी भी किसी ज़रूरत किसी भी चीज़ की हुई, या ऑफिस का हो, या कभी भी अपनी फैमिली मैटर से भी, तो भी मैं इससे बहुत ही मतलब पर्सनली मैं सुझाव लेती हूँ। आज जब ये टाइम हो रहा है तो थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि एक अच्छे इंसान जो मतलब रेगुलरली बात होती रहती थी किसी न किसी मैटर से, तो अब इतना नहीं हो पाएगी, लेकिन तब भी चलिए ठीक है। बहुत अच्छा ही इनका मतलब था, जो भी वर्किंग स्टाइल थी इनकी। अब जो भी नेक्स्ट जर्नी है वो भी ऐसे ही हंस के मुस्कुराते रहे इनका, और अपना हेल्थ भी सर अपना अच्छे से एंजॉय करे बढ़िया से। जो भी मतलब रहा, हम लोग कभी भी इधर उधर एजुकेशन में तो साथ में आना जाना रहा, बहुत अच्छा रहा सर के साथ में। मतलब एक क्या बोले कि कभी लगा कि हम लोगों के मतलब एज ग्रुप में इतना अंतर है। बहुत ही अच्छी फ्रेंडली है, मतलब मेरे फादर के एज के ही है समझिए एक तरीके से। जैसे ही मैं अपने फादर को रिस्पेक्ट देती हूँ, उनसे मतलब लगाव इतना है, वैसे ही सर से है मेरा लगाव। तो इसीलिए आज मैं मतलब मेरे हस्बैंड भी नहीं आ पाए, मतलब मैं अकेले ही चली आई कि सर को इतना चाहिए कि मतलब मान सम्मान में सर के रिस्पेक्ट के लिए। और बस सर ऐसे ही रहे और अच्छे से सर फैमिली के साथ में एंजॉय करें सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए, खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ये जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। ये जीवन जितनी बार मिले,
ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। ये जीवन जितनी बार मिले। कुछ वादों से, कुछ कसमों से, कुछ वादों से, कुछ कसमों से हम बंधे हुए जन्मों से, जन्मों से। हम कब बिछड़े कब यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। ये जीवन जितने बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। रब से मांगो ये एक दुआ, ये दुनिया हो या वो दुनिया, ये दुनिया हो या वो दुनिया, मुझको साजन का द्वार मिले, मुझको साजन का द्वार मिले। ये जीवन जितने बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। सम्मानित साथियों, आज ये हम लोगों के लिए, पूरे निषाद समाज के लिए गौरव की बात है कि आदरणीय लाल बहादुर निषाद जी, जो हम लोगों के बड़े भाई हैं, वो लगातार सेवा दे करके बिजली विभाग में, उत्तर प्रदेश सरकार में, आपने पूरे फैजाबाद में कोई शिकायत आज तक नहीं मिली। आपकी पूरे सेवा काल में हम लोग तो बैठते रहे, कोई अधिकारी हम लोग गए, फोन पे कह दिए, सारा काम हुआ। और सबसे खुशी की बात है कि आपके देख रेख में आप कोई ऐसा करता नहीं जिस तरह से आदरणीय हमारे भाई तूफान निषाद जी से मैं चाहूँगा कि दो शब्द ऐसे मौके पर एक खुशी के क्षण पे जरूर बोलें, तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय बड़े भाई रामनिहाल निषाद जी। जैसा कि इन्होंने कल ही बताया कि सनील लता जी एक रखी है मीटिंग, लाल बहादुर भाई रिटायर हो रहे हैं, उस उपलक्ष्य में तूफानी भाई पहुंचना है। मुझे आज वहां से बाई ट्रेन आना था। इसमें अगर महिलाओं की बात आती है कि कोई लड़ने वाली, कोई सटीक और सच बोलने वाली महिला अगर है निषाद समाज की, तो स्नेहलता निषाद है पूरे प्रदेश में। और इनकी एक
खासियत है कि चाहे कितना बड़ा नेता हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो और चाहे दूसरे लोग हो, सच्चाई से कभी ये जो है डरती नहीं और ये मुखर होकर के अपनी बात रखती है। और जो सत्य है वो सत्य है, उसको स्वीकार करना चाहिए। देश प्रदेश के जितने नेता हैं वह लोग तो समाज से भी नेतागिरी करते हैं, लेकिन वाकई में अगर स्नेहलता जी किसी की बात हो, मुखर हो करके ये उठाती हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मालूम है, वो भी डरते हैं कि ये महिला जो सच्चाई है वो सबके सामने रख देती है। और मैं उनसे निवेदन किया है और राम निहाल जी से भी आज निवेदन मैं करूँगा कि ऐसी महिला जो समाज की धरोहर है, अगर ये सदन में पहुँचे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी समस्याएं हम लोगों की हल हो जाए। सदन में उस बात को बुलंद करें जो आज समाज को जरूरत है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सब लोगों ने बहुत देर तक हम लोगों का इंतजार किया, क्षमा प्रार्थी होते हुए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। फिर से मैं स्वस्थ जीवन आ गया बातों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जीवन की कोई धारा हो, जीवन की कोई धारा हो, नदिया का कोई किनारा हो, नदिया का कोई किनारा हो, इस पार मिले, उस पार मिले, इस पार